कि मतलब मैं किसी के साथ रिलेशन में आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की हैबिट्स ऐसी हैं कि मतलब कोई मेरे को ना मतलब ऐसे पसंद नहीं कर झेल पाया। नहीं पाएगा। पूनम ना तो तब बात करेगी जब तू शरीफ बन जाएगा। शरीफ बन जाएगा सीरियसली। मम्मी की कसम, मैंने ये सोचा था कोई भी लड़का जिंदगी में ये नहीं होगा भाई। मैं इसको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, मैं मंदिर जाने लग गया था, साईं बाबा मंदिर। पूनम ने मेरे को बहुत पेट भर के अवॉइड किया है यार। मैंने देखो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बात झूठ नहीं है। जब तक पूनम मेरी लाइफ में नहीं थी तो मैंने हर जगह हर मंदिर में पूनम को ही बोला था कि भगवान से, भगवान ये मेरी लाइफ में मेरी अर्धांगिनी अर्धांगिनी। ये बोलती है हमारे रिलेशन को 8 से 9 साल हुए हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप गिनोगे ना कम से कम 20 साल हो चुके। ये गाना इसको बहुत पसंद था स्कूल पसंद टाइम में। है मुझे अभी और तक मैं क्या पसंद है। करता था, इसकी पसंद को मैं सुन रहा होता था। शादी ही इसने लेट करा है, बाकी सारे काम इसने जल्दी जल्दी करा। इसको डेट नहीं याद रहती। हाँ मेरे को डेट गुस्सा याद आता है गाइस मेरे को। हाँ डेट। इसने पता है क्या बोला, अबे इतना सेंटी क्यों हो रहा है। मैं मेरे को शर्म भी आएगी, पुरानी चटपट की शर्म आती है पहले यार। इसके अंदर वो देख ईयर कौन सा चल रहा है। यार तो रहने दे। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने तेरा नंबर कैसे सेव करा। रोहित भाई, वहां से पहली बार मेरे को लगा कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है। और इसने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। अब वो उसको मेरी उसका मेरी पत्नी बना। हम 10th के बाद अभी तक मिले नहीं कभी है। नहीं मिला। आखिरी सांस तक मैं मना कर रही थी, नहीं मेरे को नहीं। मैंने हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग क्या है? लव स्टोरी ब्लॉग। लव स्टोरी व्लॉग है। और मैं पता आगे इसलिए बैठी हूँ ताकि अच्छे से हमारे माइक पे आवाज पहुंच जाए, बट तू बहुत पीछे बैठा है। ओके मैं भी थोड़ा सा आगे आ जाना, या टेक के ही बैठेगा। काफी लंबा है ना, इसलिए सोच रहा है ये टेक के बैठेगा। बट हम लोग एक चीज के लिए बहुत सारा थैंक यू कहना चाहते हैं, वो है हमारी एंगेजमेंट में आप सबके इतने सारे और बहुत अच्छे अच्छे प्यार के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट के लिए। गाउन का छोड़ दो, बाकी सारे अच्छे अच्छे कमेंट के लिए थैंक यू सो मच गाइस। बोलिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आप पूनम को और कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। तेरे को भी कर ही रहे हैं सब। कहते हैं कि रोहित बहुत शाय है, रोहित ये है वो है। शाइन एक्चुअली मैं कैमरा पे थोड़ा सा नहीं आ पाता हूँ। इससे पहले 2-3 साल से मैं पूनम के साथ वैसे काम कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा से कैमरे के पीछे रहना ही ज़्यादा ठीक समझा। तो गाइस फाइनली हम अपनी लव स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोहित आप बताएंगे कि मैं बताऊं? आप बताइए पहले। नहीं पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि मैंने रोहित को मैंने तो प्रपोज किया है। नहीं, किसको लगता है? मैंने नहीं वैसे लोग कह रहे थे ना, कमेंट वगैरह कर रहे थे। हाँ। कि मैंने प्रपोज किया होगा क्योंकि ये बहुत शाय है, बट नहीं, मैंने प्रपोज नहीं किया था और रोहित ने ही किया था। प्रपोज तो नहीं कह सकते उसको, आई थिंक बोलेंगे कि पीछे लगना, और बहुत ज़्यादा चेप हो रहा था इससे। तो पूनम का कहना था कि यार देख, मैं इन सब चीज़ें में बिलीव नहीं करती हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं कि मैं इस चीज़ के लिए कभी बनी कि मतलब मैं किसी के साथ रिलेशन में आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की हैबिट्स ऐसी हैं कि मतलब कोई मेरे को ना मतलब ऐसे पसंद नहीं कर झेल नहीं पाएगा। पसंद नहीं कर पाएगा। तो गाइस, हम पूनम ने मेरे को चांस दिया, तो वो उस चांस की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठ के यहाँ तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुँच गए हैं, और आपके सामने मतलब एक स्टोरी तो नहीं कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे, मुझे समझ में ही नहीं आता। हम अपनी रियलिटी बताएंगे रियलिटी आपको। बता सकते हैं। हाँ। कि स्टोरीज तो बहुत सुनने वाली होती हैं। और गाइस आप लोगों को इस स्टोरी, जो स्टार्टिंग की स्टोरी, उससे ये लगेगा कि मैं बहुत बड़ी विलन हूँ इसमें, क्योंकि मैं बहुत विलन नहीं कह सकते यार, बिहेव इसका करती थी। मतलब नहीं था तो नहीं था। मतलब देखो, मेरा मानना यह है, जो भी चीज आपको जिंदगी में बहुत लेट मिल रही है, तो या तो भगवान आपके लिए उस चीज को तैयार कर रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में चाहते हो, या तो कुछ भी ऐसा होता है कि मतलब अभी तो बोला भी नहीं है पहले ही। बहुत सारा बोलना है ना। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मैं 5th से उस स्कूल में एडमिशन लिया था, उससे पहले मैं कहीं और पढ़ता था। तो किस स्कूल से? हैं किस स्कूल से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय, राष्ट्रपति भवन, जो अभी की अब केंद्रीय विद्यालय बन चुका है। केंद्रीय विद्यालय हो चुका है वो। हाँ। तो वहां पर क्या हुआ था कि मैंने पूनम को देखा था एक्चुअली 7th क्लास में। तो पूनम हमारे ना स्कूल में एक प्रेयर ग्राउंड होता था,
तो वहां पर क्या था कि वो एक ऐसा करके ना, क्या बोल देंगे पूनम उसको, पोडियम स्टेज टाइप का हाँ कुछ होता स्टेज टाइप का है। था। हाँ। पूनम थी स्टेज के उस साइड और मैं था इस साइड। मेरे को पूनम का ना हेड दिख रहा था, और मतलब हेड से ही ना मेरी नजर रुक गई इसके ऊपर, सीरियसली गाइस। और जैसे जैसे मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा था ना, वैसे वैसे पूनम का जैसे वो पूनम बड़ी होती जा रही थी। पूनम बड़ी होती जा रही थी, इसका फेस। मैं पता है क्यों बोल रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि इसने मुझे 36 बार बता दी है बात। ठीक है चल, ठीक है इस बात से। तो ना वो ऐसे 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 करके होने लगा, तो मतलब वो होता नहीं है कि पीछे आपके दिल वाले बैलून्स उड़ते हैं, आप सारा कुछ इधर वाला ब्लर हो जाता है, सिर्फ सिर्फ आपका फोकस उस इंसान पर रहता है, और पीछे मतलब गाना वाना चल रहा होता है फुल फिल्मी स्टाइल वाला, क्योंकि स्कूल में हम लोग बहुत फिल्मी होते हैं। हम लोग नहीं। तो भाई मतलब मैंने पूनम को देखा, और सीरियसली गाइस मैंने भगवान से उसी टाइम बोला कि भगवान प्लीज इस लड़की को मेरा लाइफ पार्टनर जरूर बना दो। है। हाँ छोटे सीरियसली। हुआ करते थे यार। तो इतनी समझ तो थी ही। नहीं मेरे में तो नहीं थी। चल ठीक है फिर। तो फिर क्या हुआ था कि पूनम शायद मेरे से, मैं थोड़ा बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़का था स्कूल में। अब मैं बताती हूँ। अब हमारे एक क्लास में, हमारे 7th में एक क्लास में, ठीक है, अब हम क्लासमेट बन गए। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मैं बन गई क्लास की सेकंड मॉनिटर। ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट मॉनिटर थी प्रियंका मीना, बहुत अच्छा, हम दोनों फ्रेंड्स थे पहले उस टाइम पे भी। तो सेकंड मॉनिटर मैं बन गई। तो मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे को कोई जिम्मेदारी दी है तो उसको मैं अच्छे से निभाऊंगा। मैं अभी तक भी ऐसा करती हूँ। ठीक है। लेकिन एक जिम्मेदारी मैंने उसको दे रखी है, थोड़ा ब्लॉग के अंदर थोड़ा सा स्लो बोला कर लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा पता है कि स्लो। नहीं, मैंने स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं कुछ कमेंट पढ़ती हूँ जो कहते हैं कि अच्छा आप तेज बोलती जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं तेज बोलती हूँ। चलो मैं अभी स्लो बोलती हूँ। क्या होता था कि मैं हूँ क्लास की मॉनिटर, और ये है क्लास के, इनके 5 का ग्रुप था लड़कों का, जो नहायत ही बदतमीज लड़के होते हैं ना, उनमें थे ये बेशुमार। ठीक है, हम लोग बैक बेंचर्स थे गाइस। बैक बेंचर्स और मैं फ्रंट बेंचर। और ऐसा था कि, और मेरे लिए क्या बोलते हैं, मतलब मेरे लिए ये बहुत गंदा लड़का था, बहुत ही गंदा। मैं स्कूल में जैसा ये लड़का था, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती थी, ऐसे किसी भी लड़के से। ये नहीं था, जो भी जितने भी लड़के होते थे जैसे ऐसे, तो मैं उनसे बात नहीं करती थी। अब ये क्या करता था, ये क्लास में हर घूम फिर के मेरे पीछे पड़ा रहता था। अब तो अपनी स्टोरी बताते। ऐसा होता था कि मतलब स्कूल में अगर बैक बेंचर्स है तो उनका भी कोई क्रश रहता है, तो मेरा क्रश पूनम थी। मैं मतलब किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिए से, मतलब मैं पूनम के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता था या कुछ भी, और ये मेरे को भाव नहीं देती थी गाइस। ये मेरे को मुंह नहीं लगाती थी। इसको लगता था कि अगर मैंने इससे बात कर ली तो मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। गाँव मतलब बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर अभी मैं ऐसा हूँ तो उसमें पूनम का बहुत बड़ा हाथ है भाई। क्योंकि मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया कि अगर मैं ऐसा ही रहूंगा तो पूनम मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हाँ, तो 7th में तो मैंने इससे कभी बात नहीं करी। बात ठीक है, नहीं करी। बात नहीं करी। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोग जब 8th में आए ना, तो इसको किसी ने बोल दिया कि पूनम ना तू तब बात करेगी जब तू शरीफ बन जाएगा। शरीफ बन जाएगा। सीरियसली उस समय पर मेरे साथ क्या हुआ था गाइस, मैं मतलब इतना उथल पुथल करने वाला लड़का, एक बेंच पे एकदम शांत बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ बोल नहीं रहा है, किसी कुछ बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बहुत पढ़ाकू बनने लगा मैं कि मतलब फिर भी लेकिन मैंने देखा यार कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये फिर भी मैं इसको पूरा अवॉइड करती थी। मैं इसको ही नहीं, जो मुझे ऐसा लगता ना कि मेरे लिए कुछ गलत फीलिंग लेके आ रहा है, मतलब अपने दिल में, मतलब कुछ भी फीलिंग, कोई भी लड़का, मैं उस बंदे को अवॉइड करती थी स्कूल में। तेरा ही नहीं था, औरों का भी था, जो भी थे एक दो और। लेकिन भाई मेरे को तो अपने लिए बुरा लगेगा ना, हम्म। मेरे को किसी से क्या मतलब। तो फिर जैसे 7th में तो बहुत बदतमीज था। 8th में मैंने देखा कि धीरे, मैं नोटिस करती थी, मैं नोटिस बहुत चीज करती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, तो मैं इसको नोटिस करती थी, ये कोने में बैठ गया है साइड में। मैं सच में बहुत शरीफ बनने की कोशिश करी मैंने। बेंच को उल्टा करके गाने गाता था ये। वो प्रियंका चोपड़ा सलमान खान वाला गाना कौन सा है, मुझे कुछ कुछ सीन याद है। कौन सा? तेनू लेके वो जो गाना है हाँ, वो वाला। मैं मैं क्या मतलब सुनाने की कोशिश करता था कि मतलब यार किसी न किसी, हमने मतलब हम भाई 90s के हैं हम लोग, तो हमारे को ना हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि ना लड़की को गाने के थ्रू उसको अपने दिल की बात बताई जा सकती है। तो मैं मतलब ऐसे ऐसे गाने गाता था कि इसके थोड़ा दिमाग में आए, इसको टच हुए, अगर बंदा डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, क्योंकि मेरे को डर भी लगता था क्योंकि ये भाई मॉनिटर थी तो किसी ना किसी फिर मैं 8th में फर्स्ट मॉनिटर थी, ठीक है, सेकंड हाँ, मॉनिटर थी। तो डर रहता था कि अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा तो ये
मतलब पिटवा टीचर्स देती, मैं वगैरह पिटवा को ना देती थी ना, बोलकर पिटवा ना दे। मैं अपने प्रिंसिपल सर से पिटवा देती थी ऐसे लड़कों को। तो लव स्टोरी ब्लॉग है गाइस, लेकिन आप देख रहे हो। फ्रस्ट्रेशन तब बन रही है तब। मम्मी की कसम, मैंने ये सोचा था कोई भी लड़का जिंदगी में ये नहीं होगा भाई। अब मेरे से बोलती थी मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सोच भी दी थी कोई लड़का होगा पर ये नहीं होगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं होता जैसे हम सोचते, जैसे मेरी फ्रेंड को इसने पटा लिया था, ठीक है, जो मेरी फ्रेंड को पटा लिया नहीं था, पटा लिया नहीं था मुझसे बात करने के लिए। बात करने की। पटा लिया का मतलब पटा लिया होता है अरे भाई, मतलब मैंने यार, उसको अपनी तरफ, कन्विंस, हाँ, मैंने उसको convince कर कन्विंस दे। किया हाँ। कि मेरी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। और गाइस जब हम 9th में आए, मैं इसको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, मैं मंदिर जाने लग गया था, साईं बाबा मंदिर। मैं क्या करता था कि गुलाब गुलाब वगैरह भी चढ़ाते हैं लोग ना, फूल चढ़ाते हैं, मैं फूल ना वो वाला पैरों के चरणों का फूल मैं पूनम को ला कर देता था। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे नहीं है, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको डायरेक्ट दे सकूं। तो मेरा एक दोस्त था, तो उसके थ्रू मैं इसको वो। नहीं नहीं, 9th में गया था जब ये मुझे फूल देता था अपने दोस्त के थ्रू, हाँ। तो मैं अपनी फ्रेंड को दे देती थी, क्योंकि वो मैं क्या करती थी, ये क्या करती थी कि मतलब जो फूल मैंने इसको दिया है उस फूल को फूल बनाकर ये किसी और को दे देती थी। पता है मेरे पापा हैं थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, और मैं, जबकि मेरा तो कोई है भी नहीं रिलेशनशिप, अब मैं फूल लेके जाऊंगी तो घर वाले तो गलत समझेंगे ना, तो मैं ही तो पिटूंगी, और जबकि मैं ऐसा कुछ, तो मेरे लिए ऐसा कुछ था भी नहीं रिलेशनशिप, तो इसलिए मैं आगे पास कर देती थी कि ले जाओ भाई। देखो गाइज, ये बोलने वाली बात है कि आप अपनी लव स्टोरी बताओ, लेकिन उस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हम कुछ बता भी सकते हैं, कुछ नहीं भी बता सकते हैं, क्योंकि अपनी बेइज्जती अपने मुंह से तो मारेंगे नहीं हम तो लोग। बता बता तुझे मैं क्या बोलना है। मैं बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब पूनम ने मेरे को बहुत पेट भर के अवॉइड किया है यार। मैंने ऐसा सुना था कि वहाँ पर शिरडी में बहुत किस्मत वाले लोग जाते हैं, और जहाँ जो भी वहाँ पर मांगा जाता है तो वो ना मिलता ज़रूर है। मैंने देखो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बात झूठ नहीं है। जब तक पूनम मेरी लाइफ में नहीं थी तो मैंने हर जगह हर मंदिर में पूनम को ही बोला था कि भगवान से, भगवान ये मेरी लाइफ में मेरी अर्धांगिनी अर्धांगिनी। मेरी अर्धांगिनी बनकर आए, मतलब मेरी लाइफ पार्टनर बने। नहीं नहीं गाइस, मेरा स्कूल में ये फंडा था, मेरा लाइफ में अभी भी यही फंडा है, पहले भी था जब भी था। पहली बात तो देखो, मुझे ना रिलेशनशिप वगैरह में कभी जिंदगी में नहीं आना था, हमेशा से मेरा ये था कि नहीं आऊंगी, और अगर आऊंगी ना तो किसी एक इंसान के साथ आऊंगी, सिर्फ एक इंसान के साथ, और बहुत ही लॉयल इंसान के साथ, जो लॉयल होगा। पता है क्या, जब मैंने पूनम को पहली बार देखा था ना, तो आपको पता नहीं, मतलब उस एज में मेरे को पता नहीं कैसे ही पता चल गया था, मेरे को नहीं पता था वो कैसी चीज थी, क्या था क्या नहीं था। मेरे को पता चल गया था कि यार ये ऐसी लड़की अगर ये किसी का हाथ थामेगी ना तो ये उसको उम्र भर नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा ही उस हाथ को पकड़े रहेगी। तो मतलब एक लड़का होने के नाते बंदा क्या सोचता है कि यही सोचता है यार मेरे को एक ऐसी लड़की मिले जो लॉयल हो, जो हमेशा से मेरा साथ दे, अच्छी बुरी चीज़ों में मेरा केयर करे, और मतलब सपोर्टिव हो, जैसे कि ये है। देखो जो बात है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी तारीफ बिना फिजूल में ही करता हूँ। ये नहीं करता फिजूल तारीफ। ये अगर ये जो भी मैं बोलता हूँ ये डिजर्व करती है, सीरियसली। ये आप भी इतना कुछ देख रहे हो आजकल, इतना कुछ चल रहा है, देखो लव स्टोरी वगैरह ये सब चीज़ें ना, देखो बताने में ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी की नज़र लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो बहुत डरता है। मैं तो देखो बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है चीज़ें जितना हाइड रहे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। आपके बीच में रहना चाहिए वो जो भी चीज़ है। किसी को बताकर उस चीज़ को नज़र लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, मेरे को ना तो बिलीव नहीं होता कि यार हमको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, नहीं। लेकिन पूनम ने बोला कि यार लोग ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनको हमारी बात बतानी चाहिए। कब से बोल रहे हैं, रोकी के बाद से। और देखो ये बोलती है हमारे रिलेशन को 8 से 9 साल हुए, लेकिन मेरी तरफ से आप गिनोगे ना कम से कम 20 साल हो चुके। उस 20 साल में ऐसा नहीं है मैंने किसी लड़की से बात नहीं करी, एज अ फ्रेंड मैंने बात की है, एज अ फ्रेंड बात की है। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जो पूनम की भी फ्रेंड थी, उससे भी बात की है मैंने, पूनम की भी फ्रेंड है वो। और मेरी हमेशा उससे यही बात होती थी कि यार पूनम क्या कर रही है, पूनम से कैसे मिल सकते हैं, कैसे नहीं मिल। क्या होता था, हमारा स्कूल खत्म होता था, मैं अपने दोस्त के साथ जाते वक्त ना, वो मेरे से बात कर रहा होता था लेकिन मेरे माइंड में पूनम चल रही होती थी कि मतलब यार आज उसने भी बात नहीं करी, आज भी नहीं की, ये वो। तो मतलब मेरे दिमाग में रहता था कि फिर मैंने ना पूछा इसकी फ्रेंड से, मेरी भी फ्रेंड है वो,
मैंने उससे पूछा यार उसको ना कौन सा गाना पसंद है। कौन सा? मैं वो गाना आई थिंक वो सुना होगा आपने, सोनियो कौन सी मूवी हो, राज द मिस्ट्री कंटिन्यू, उसने मेरे को बताया उसको ना मेरे को वो लगा गाना है बहुत अभी पसंद है। एक उसने इंस्टाग्राम की अभी पोस्ट में भी लगा है। हाँ तो और इसको आई थिंक वो मेरे को, मैं बिल्कुल अनरोमांटिक पर्सन हूँ, मुझे गाने ऐसे पसंद है। गाने ऐसे पसंद है। देखो गाइस, मैंने ये लगा रखा है। ये गाना इसको बहुत पसंद था स्कूल पसंद टाइम में। है मुझे, अभी और तक मैं क्या पसंद है। करता था, इसकी पसंद को मैं सुन रहा होता था। मतलब मैं घर जाता था, टीवी में लगाया, ये गाना सुन रहा हूँ मैं। दूसरा क्या था, इसको एक सीरियल बहुत पसंद था रजत टोकस का, क्या था वो, धर्मवीर। धर्मवीर। भाई दीदी को बहुत ज्यादा पसंद है, दीदी को वो पसंद था रजत टोकस, बहुत ज्यादा भाई extreme। वो सीरियल देख रहा हूँ मैं। मतलब मैंने कभी ना सीरियल वगैरह देखे ही नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मैं इसकी वजह से कि इसमें ऐसा क्या है, मैं ना इसकी पसंद जानने के लिए मैं, अगर इसको कोई लड़का पसंद है तो उसमें मैं कंपेयर करता था कि इसमें ऐसा क्या है जो ये इसको पसंद कर रही है। समझ रहे हो आप? पर मैंने किसी को पसंद नहीं किया, ऐसे गलत फहमी है, बट मैंने अरे नहीं किया। रजत टोकस अगर अच्छा, तेरे को फिर पसंद ठीक है, था हाँ। तो मैं उसको ना उसके फीचर्स देखता था, उसकी बहुत सारी चीजें उसकी नोटिस करता था, फिर उस हिसाब से अपने आप को करने की कोशिश की यार कुछ ऐसा हो सकता। तो गाइस क्या हुआ, हमारे बीच में गैप आ गया। गैप आ गया। गैप मेरे लिए तो वो कोई गैप नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी बात नहीं करती थी, मैं अभी भी बात नहीं मेरे करती। लिए तो बहुत ही मतलब 5 से 6 साल का गैप हम दोनों के बीच में आ गया। मेरे पास मात्र एक चीज ऐसी थी जिसे मैं देखकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। मैगजीन। तो गाइस, जो क्लास में फर्स्ट आते थे ना, सारी क्लास का सेक्शन में फर्स्ट आते थे, तो उनकी मैगजीन में लास्ट पेज में फोटो छपती थी कि क्लास 7th 8th बी से, 8th ए से, 8th बी से, 8th सी से, 9th से, 9th 10th से, तो ऐसे ऐसे करके फोटो छपती थी। उसमें मेरी फोटो थी, ठीक है। उसमें पूनम की फोटो थी इतनी बुरी और फोटो, मैगजीन खो गई यार, मैं आपको दिखाती जरूर, मैगजीन नहीं है मेरे पास। हे, किसी के पास मैगजीन है तो बताना यार, राजेंद्र प्रसाद वालों। बात क्या थी कि इसी स्कूल में वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करते थे तुम लोग ना, वो 26 जनवरी पे कुछ इनका रहता था कुछ डांस, ऐसा बैंड डांस। वगैरह का। हाँ, बैंड में भी थी मैं, मुझे बैक पाइपर बजाना आता है, अभी भी आता है। तो इसकी ना फोटो छपी हुई थी, मतलब उसके अंदर मैगजीन के अंदर इसकी फोटो आई थी। वो मैगजीन हमको मिली थी। सबको वो मिलती थी वो, हाँ एक एक। भाई वो मैगजीन देख देख कर मैं कैसे भूल सकता हूँ इसको। जब भी मैं देखता था मतलब मैं ये सोचता था यार काश, तो वहां पर से मैं देखता था और मैं सोचता था यार काश पूनम हाँ कर देती तो हम लोग साथ होते। बट हमारे बीच में ना गैप आ गया। नहीं, पर एक बात और बताऊं, गैप की बात वाली। अंकल आते थे इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि लेट होता था। मैंने बताया ना, ये बहुत ही वैसा बच्चा था, पता होते नहीं है। भाई मैं अंकल को कम से बचपन से कम जानती हूँ, इसके पापा को। 8 से 9 किलोमीटर दूर जाता था मैं स्कूल, वो भी मेरे पापा मेरे को साइकिल में छोड़कर आते थे। हाँ। तो मैं लेट नहीं होऊंगा। तो अंकल से छोड़ने आ रहे थे, अंकल कहता था बेटा इसकी अटेंडेंस, मैं मॉनिटर थी, बेटा इसकी अटेंडेंस लगा देना। तो मुझे अंकल बड़े अच्छे लगते, मैं सोचती थी यार कितने अच्छे, मतलब शांत स्वभाव के अंकल है। मेरे पापा तो काफी स्ट्रिक्ट टाइप के थे, कितने अच्छे शांत स्वभाव के अंकल। और बेटा ऐसे बेटा भी अच्छा है बट तुमने उस नजर से देखा नहीं था शायद। अच्छा ठीक है, फिर आगे हमारे बीच में गैप। 11th में मैं इधर ही रह गई, हाँ। ये 11th में कहीं और चला गया। मैं कहीं और चला गया। एक दिन मेरे को पूनम मिलती है फेसबुक पर। नहीं, मैं तो 12th के बाद मिली हूँ, मुझे है 12th के बाद मिली हूँ, क्योंकि नहीं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। मेरा फंडा था जब तक कि आप 18 के नहीं हो जाते ना, मेरा खुद का, मैं अपने रूल्स खुद बनाती थी, तब मैं ना बहुत मतलब होता नहीं, माइंड से बहुत शार्प हो गई थी। मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता था तब कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। मैं खुद की सुनती थी और खुद का ही करती थी। अब मैं ऐसे ही हो गई, अब तो मतलब अब तो फिर भी ठीक हो गई। पीछे तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, जिसने जो बोल दिया वो मैंने कर दिया। तो क्या होता था, मैंने रूल बना रखे थे मेरे लिए और मेरी बहन छोटी बहन नीतू के लिए कि 12th तक फेसबुक पे नहीं आना और 18 के बाद ही कोई मूवी देखनी। तो मैं भी जब 18 की होगी तो उसके बाद मैंने कोई मूवी देखी थी पहली। तो मैंने सोचा जब मैं 12th पास कर जाऊंगी तब मैं फेसबुक बनाऊंगी। तो जब 10th मैं 11th 12th में थी तब मैंने कॉमर्स ले रखी थी, और हम लोग इतनी पढ़ाई करते थे, इतनी पढ़ाई, हमारे आगे आर्ट्स के बच्चे घूम रहे होते थे। हम लोग फर्स्ट पीरियड से लेके 8th पीरियड तक सिर्फ लिखते रहते थे। मैथ्स के, मेरे पे मैथ्स थी क्योंकि हमारे स्कूल में मैथ्स कंपलसरी है, कोई वो नहीं कर सकता कि मैथ्स नहीं लेनी। तो बस मैं समझ लो मैं पूरा टाइम पढ़ती रहती थी। उसके बाद मेरे 2 ट्यूशन थे, आर्ट्स और मैथ्स के, और फिर मैं उसके लिए जाती थी। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं इतना चलती थी, मैं और मेरी फ्रेंड इतना चलते थे। वैसे तो हम दोनों के दोनों बहुत पतले थे और उसके बाद और पतले हो गए थे। तो इसमें यार उस बीच में मेरे को ये तो बिल्कुल याद नहीं था, क्योंकि भाई मेरे को था कि मैं पढ़ी लिख के कुछ बनूंगी। देखा गाइस, यहाँ पर भी मेरी बेइज्जती होगी, ये तो मेरे को बिल्कुल याद है। मेरे ना अच्छा हमेशा ऐसा क्या हुआ था कि एक बार 8 किलोमीटर, फिर मेरे को ना बस से आना जाना आ गया था। पापा मेरे को फर्स्ट 1-2 साल तक लेकर आए थे
ऐसे क्योंकि मैं बुलंदशहर से आया था तो मेरे को ना वहाँ के रास्ते वगैरह नहीं पता थे। फिर मेरे को जब बस का रूट पता चल गया तो फिर मैंने पूनम से, जैसे स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद फिर मैंने सोचा कि यार पूनम से दोबारा मिला जा सकता है, कि पूनम भी इधर आसपास कहीं ट्यूशन पढ़ती है। मैंने उसके बराबर में ट्यूशन ले लिया। मेरा दोस्त भी मेरे को बोलने लगा तू ना आ जाओ, पूनम की इधर ही जाती है। टाइप 2 में ना, टाइप 2 हाँ, वाले टाइप 2 वाले में। अब मैं मतलब जा रहा हूँ भाई, कि मतलब हो सकता है स्कूल की ड्रेस में पसंद ना कर रही हो, वैसे घर के कपड़ों में पसंद कर ले। घर के कपड़ों में भी और गंदी पर्सनालिटी थी। तो मैंने मतलब दो दो बारी आना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो उसका रिजल्ट तो है ना। रिजल्ट तो है। रिजल्ट तो है। ऐसा नहीं है कि वो चीज व्यर्थ गई हो। देखो आप किसी भी चीज को अगर निस्वार्थ, कहने का मतलब है कि अनकंडीशनल कोई भी चीज अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो भगवान कहीं ना कहीं आपको ना वो चीज में हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं आपको उस चीज को। जैसे कि आप यहाँ हो, आप ऐसे करने में आपकी हेल्प करते हैं। बट आपका स्वार्थ निस्वार्थ होना चाहिए। आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। और कोई भी चीज ऐसी मत करो जो सामने वाले के लिए गलत हो। मान लो कि आजकल के लोग क्या करते हैं कि स्टॉक करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी को अपनी लाइफ में आप जबरदस्ती नहीं रख सकते हो जब तक सामने वाले का मन ना नहीं हो। लेकिन मैंने कभी भी ना ये सब चीजें पूनम के साथ नहीं की, स्टॉक करना। वो तो स्कूल में मतलब देखने के बहाने। ऐसा नहीं है कि पूनम अगर घर जा रही है तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। हम लोग गेट से बाहर निकलते थे, ये उधर चली जाती थी। लेकिन मैं स्कूल से जाते वक्त मेरे को ऐसा लगता था बस मेरे को एक बार ही देख ले कि मैं भी घर जा रहा हूँ। एक बार ही देख। और ये पंजों पे जल्दी जल्दी भाग जाती थी भाई। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, हर चीज फटाफट करना पसंद करती हूँ। शादी ही इसने लेट करा है, बाकी सारे काम इसने जल्दी जल्दी कर दी है। शादी का याद है यार, मुझे ना हमेशा से अपना करियर बनाना था। मुझे एक अपनी लाइफ ना अपने शर्तों पे जीनी, तो मुझे ना करियर बनाना है कि मेरे को ऐसे जीना है। मुझे ना किच 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 नहीं चाहिए अपने सारी साइड। मुझे मेरे पैसे अर्न करने हैं और अपने ऊपर खर्च करना है। मुझे ये चीज चाहिए थी। इसलिए मैंने हमेशा सोचा मैं शादी तब करूंगी जब मैं ऐसा लगे कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। अभी मेरी पूरी मुझे कोशिश तो ऐसा लगा था पूनम मिल गई भाई, शादी कर लो। ये तो मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ है शादी करने के लिए, कब से, जब से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तब आई से। थिंक हम 2016 नहीं 2017 यार सच इसको डेट नहीं याद रहती। हाँ मेरे को डेट याद है गाइस मेरे को। हाँ, डेट याद, ईयर याद नहीं है। हाँ, ईयर बताओ। 23 अक्टूबर। ईयर बताओ। आई थिंक 17 है। 17 है भाई, लॉक कर दो। 17 है। हाँ 17 पक्का। ऐसा बोल के डरा मत मेरे को। 17 ही है। 2017 से इसने 2017 में इसने मेरे को हाँ बोला था। 23 अक्टूबर। हमने क्या बोला था मैं बताऊंगी, रुको। हाँ नहीं बोला था, क्या हाँ नहीं बोला था। हाँ तो फिर क्या होता है उसके बाद, फिर फेसबुक पे आ रहा है सीधा। 11th 12th में तो फिर इसने किसी और से बातें करी होगी, बट मैं अपनी 11th 12th में जम के पढ़ाई कर रही थी। चुप हो जा रोहित। मैं अपने 11th 12th में जम के पढ़ाई कर रही थी। मैं घिस दिया अपने आप को पढ़ के, ठीक है। फिर आया, फिर मैं चली इसके देख लो गाइस, यहाँ देख लो शरीर और इसको देख लो। ये किसी है। मैं अब मोटी हुई हूँ जाके यार। 2024 से मैं मोटी होना स्टार्ट हुई, उससे पहले मैं पतली थी यार। फिर क्या होता है, फिर मैं आती हूँ, फिर ना मेरे को ना 12th में जैसे पास आउट कराना, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं तू फेसबुक पे नहीं है। सब लोग फेसबुक पे उस टाइम पे मेरे को बोलते हैं फेसबुक पे नहीं, तो मैंने बोला नहीं यार मैं फेसबुक पे नहीं, मैं पास आउट कर जाऊंगी ना 12th के बाद, जब कॉलेज चल जाऊंगी तब जाऊंगी, तब आऊंगी फेसबुक पे। तब भी ना मुझे फेसबुक पसंद नहीं था। मुझे फेसबुक टिल डेट पसंद नहीं है, बट मैं यूज करती हूँ क्योंकि अब तो मेरा काम है वो। लेकिन मुझे फेसबुक पसंद नहीं था उस टाइम पे। तो फेसबुक पे आई तो उसी का पता चला था मैं फेसबुक है। तो मैंने अपनी फोटो नहीं लगाती थी, मैं कृष्ण जी की फोटो लगा कृष्ण जी की फोटो लगा अभी भी है वो इसने। फेसबुक पे, ढूंढो। तू बता बता। और इसने वो अरे मेरे मैसेज के अंदर है वो। तेरे मैसेज है, तेरे पास है मैसेज? हाँ बता, मेरे को पता है मैंने इसको क्या रिप्लाई दिया था। पूनम को मैंने फेसबुक पे देखा, सर्च मारा था क्योंकि मेरे को लगता था कि एक ना एक दिन पूनम जरूर इधर आएगी, इधर आऊंगी सोशल मीडिया पे। हाँ मैंने सोचा कृष्ण जी की फोटो लगा रखी मैंने। हाँ मैं समझ गया था यही है। ये अपने आप को अभी बहुत ज्यादा ये चीजें एक्सप्रेस करने लगी है, बहुत ज्यादा चीजें दिखाने लगी है। बट उस समय पर ना इस लड़की से छुपा रुस्तम कोई नहीं, कोई भी नहीं था। एक्सट्रोवर्ट यार, इंट्रोवर्ट हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब इसको ना 4 लोगों में बैठकर बात करना भी पसंद नहीं था। इसका क्या था कि मैं जितना अकेला रह सकूं उतना अकेले रहूं। मैं समझ गया था। इसने कृष्ण जी की फोटो लगा रखी थी, सुंदर लगती थी मुझे। हाँ बांसुरी लगा की। मैं समझ गया ये पूनम था। तो मेरा मैसेज हाँ पूनम है, सॉरी। मैंने इसको मैसेज करा। क्या मैसेज किया था मैंने तेरे को? तेरा मैसेज याद नहीं है मुझे, बस बात करनी। मैंने मैसेज किया था कैन वी टॉक इफ यू डोंट माइंड। नहीं, तूने कुछ बड़ा सा लिखा था।
तूने कुछ लिखा था कि हम अब बात कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा तूने, तो कि स्कूल की बातें ऐसे ऐसे कुछ लिखा होगा मुझे। नहीं, मुझे मैं मेरे genuinely- पास वो मैसेज है गाइस, मेरे पास है, दिखाओ तो फिर। मेरे पास अभी भी वो मैसेज है कि पर मैं आपको अपना आंसर बता देती हूँ। इसने पता है क्या बोला, अबे इतना सेंटी क्यों हो रहा है। मैं मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं लड़की हूँ भाई, ये लड़का है। अब मैं मैसेज निकालते मजा आ जाएगा, पता है? इसमें ना कुछ एक पैरा में लिखा, पैरा मतलब बहुत ही स्मॉल पैरा, इतना पैराग्राफ, तो कुछ कुछ लिखा है इसमें मैंने लिख दिया ओके भाई, भाई लिखा था मैंने, मेरे को याद नहीं है आई डोंट नो कि मैंने भाई लिखा था नहीं लिखा था, बट आगे मैंने इसको बहुत भाई बोले। बहुत ज्यादा। तो मैंने लिख दिया ओके इतना सेंटी क्यों हो रहा है, ठीक है स्कूल की बात गई, अब भूल जाओ भाई, कॉलेज में थी मैं फर्स्ट ईयर में, मैंने छोड़ो यार, क्या करना है, मुझे कौन सा तुझसे मिलना है, तुझे कौन सा मुझसे मिलना है, मैं बातें करेंगे कर लेंगे। ओए हाँ, देखो गाइस, अरे हमारे चैट यार, नंबर दिया, दिया नहीं आपने, रुक जा मैसेज कर रही हूँ, अच्छा। ओह माय गॉड, क्या सोचा मेरे, क्या सोचा फिर बता, किस बारे में, मेरे बारे में, कि कैसा ऐसा क्यों लगा, भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं हम लोग, हे मेरे तो शर्म ही आएगी, पुरानी चटपट की शर्म आती है पहले यार। इसके अंदर वो देख ईयर कौन सा चल रहा है। यार तो रहने दो, भगवान अपनी पुरानी चैट नहीं पढ़ सकती मैं। जल्दी से स्क्रॉल कर, तेरे पास अभी तक रखा हुआ है रोहित? बिल्कुल तू पढ़ता तो नहीं है? नहीं। मत पढ़ियो। तो गाइस अभी मैंने थोड़ी सी चैट पढ़ी है, वो वाले ईयर की नहीं है अपने पास, वो डिलीट हो गई है, उसमें मैं हर चीज में ये करी, बकवास बंद कर, कह रहा है एक चांस तो दे दे, बकवास बंद कर, फ्रेंड की तरह बात कर, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, ये सब ये देखो भाई, जूम करके देख ले, नहीं क्या लिखा है मैंने, हाँ, तुझे सब बता दूं। मेरा एक वो था तकिया कलाम होता है ना, तुझे सब बताऊं। तो गाइस पहले बहुत रूडली बात, रूडली मैंने आपको बताया ना कि मैं चाहती नहीं थी किसी की फीलिंग्स बढ़े घटे, इसलिए तो फिर क्या हुआ, मैंने इसने मुझे मैसेज किया था ना, क्या मैसेज किया था वो एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने यही मैसेज, मैंने जो था यही मैसेज किया था कि कि हम लोग बात कर सकते हैं अगर तेरे को बुरा ना लगे। हाँ ऐसे ही कुछ था, लेकिन इस थोड़ा सा तरह। और था, थोड़ा सा 2-4 लाइन और थी, तो मैंने लिख दिया हाँ हाँ इतना मैंने सेंटी। शायद ये बोला था कि अगर तेरे पास टाइम है तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ये वो ऐसा कुछ करके। हाँ तो फिर मैंने लिखा था हाँ हाँ ठीक है, इतना सेंटी क्यों। सेंटी क्यों हो रहा है भाई, सेंटी वाली क्या बात थी, मैंने तो ऐसा एक, क्या नाम है वो, परमिशन मांगी थी बात करने की, क्या हम कर सकते हैं। मुझे लगा भाई सेंटी हो रहा है, तो तुझे तुझे लग रहा था मेरा रिप्लाई आएगा। नहीं लग तो नहीं रहा था। फिर इसका आता है मैसेज, फिर वहां से हम लोग ना बात करने लगे, फेसबुक पे हम लोग बात करने लगे, और वहां से जो चीजें चेंज हुई है ना, भगवान भोलेनाथ थैंक यू। वहां से क्या हुआ कि मतलब पूनम से मेरे को ऐसा लगा पूनम भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है बात करने में, हालांकि रूडली बात करती थी, लेकिन लगता था कि ये बात करना चाहती है, क्योंकि पहले स्कूल में क्या होता था कि ये ना मेरे को इग्नोर करती थी, अवॉइड करती थी मुझसे बात करना। वहां पर ये क्या करती थी कि मेरे से ना बात करती थी। पता है उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। उस टाइम पे ये हुआ था कि हमारा नए नए चैट करना स्टार्ट हुआ था, व्हाट्सएप आ गया था, नए नए चैटिंग करना स्टार्ट हो गया, तो मैं और लोगों से भी चैटिंग करती थी। चैटिंग मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड से ही मैं चैट करती थी। तो गाइज मैं ऐसे चैटिंग करती तो मैं इससे भी बात करती थी, जैसे मैं और लोगों से बात करती थी नॉर्मल, जैसे हम बातें करते हैं एक दूसरे से चैट करते हैं, ऐसे कि क्या क्या किया आज कॉलेज, जैसे जो मेरे साथ कॉलेज में गए थे, मतलब मैं तो मैत्री में गई थी, तो मेरा तो गर्ल्स कॉलेज था, जो भी मेरे साथ के थे वो मुझसे पूछते थे कि क्या पढ़ाई को में ये है वो है, तो हम वो सब डिस्कस करते थे, तो ऐसे हम चैटिंग करते थे। तो उस थाली में चैट तेरे से भी बात करती थी मैं। ये मुझसे बात करती थी, मेरे को धीरे धीरे करके पता चलने लगा कि हाँ ये मेरे से बात। एक बारी मैंने इसको नंबर मांगा, इसने मेरे को नंबर के लिए साफ मना कर दिया कि मैं नंबर नहीं दे सकती हूँ, तेरे को बात करनी है तो तू इधर ही कर। मैंने यार तू हमेशा अवेलेबल थोड़ी ना रहेगी ऑनलाइन, तो तू मेरे को नंबर शेयर कर दे। तो इसने बोला कि अभी नहीं, इसने मेरे को डायरेक्ट मना कर दिया कि अभी नहीं। अब मैं मेरे को ये था कि ये अगर इसने अभी ऐसा बोला है कि अभी नहीं तो ये कभी नहीं देगी फिर। अच्छा हाँ, मैं ना इसके पीछे पड़ गया, 2-3 दिन तक मैं ऐसे कंटिन्यू नंबर मांगता रहा, तो इस वही चीप चीप वाली बात। फिर इसने मेरे से बोला चल ठीक है यार दे देती हूँ, तू भी क्या ही याद कर रखेगा ये। फिर मैंने शायद तेरा नंबर लिया होगा, ऐसा मतलब तुम्हें क्या याद करेगा। बड़ी मुश्किल से भाई इसने अपना नंबर दिया। फेसबुक पे मैं बात करता था सिर्फ पूनम से, फेसबुक ऑन ही इसलिए करता था, मतलब मैं फेसबुक पे इसलिए जाता था कि पूनम से बात। जैसे ही मेरे को नंबर मिला हम लोग व्हाट्सएप पर आए, भाई फेसबुक क्या है मेरे को कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ भाई कि मैं पूनम से फिर व्हाट्सएप पे बात करने लग गया, ये फेसबुक छोड़ दिया मैंने। छोड़ने के बाद फिर वहां से चीजें बदलती गई, बात होती रही, हमारी बात थोड़ा ज्यादा होने लग गई। शुरुआत में क्या होता है आपकी कम बात होती है, फिर बहुत ज्यादा बातें होने लग जाती है, आप कहीं पर भी जा तो रहे ये बातें है ना। कुछ कुछ भी बात कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ व्हाट्सएप पे मैंने तेरा नंबर कैसे सेव करा,
रोहित भाई, इसने गाइस मेरे मैंने इसका नंबर सेव कर रखा था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एटलीस्ट 1.5 साल इसका नंबर रोहित भाई के नाम से। बहुत अच्छी चीज नहीं थी, इतना हंस के बता रही है। जब पूनम से मतलब रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं, तो बहुत सोच समझ कर बात करता था, बहुत ही ज्यादा। अभी तो हम लोग कुछ भी एक दूसरे को बोल देते हैं। देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी चीज क्या है, हम लोग ना फेक नहीं है। जो हमारे मन के अंदर है वो हमारे मुंह के ऊपर है, जो हमारे मुंह के ऊपर है वो हमारे मन के अंदर आप लोग बोलते हैं तू करके बात करते हैं भाई, हम हाँ। इतना वो है। हम ना झूठा दिखावा नहीं करते हैं प्यार का। भाई हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी बहुत एक्सट्रीम लेवल की लड़ाइयाँ होती हैं। रोहित भाई से बात की कम से कम 1.5 साल। 1.5 साल इसने मेरे से रोहित भाई नंबर से सेव कर रखा, और मैं इसके पीछे पड़ा हूँ कि हम लोगों के बीच में कुछ हो सकता है क्या। देख रहे हो आप, अलग ही लेवल हमारा जो है ना, लेवल ही बहुत अलग है। और एक बार बता हम दूं, कुछ भी मैं फोन पे बात नहीं करती थी। हाँ, फोन पे बात नहीं करते। मेरी फैमिली को अब लगता है कि ये रोहित से बहुत फोन में बात करती थी, बट लोगों को ये नहीं, मेरे घर वालों को ये नहीं पता, जब हम बात करना हमने स्टार्ट किया था ना, मैं फोन पे किसी से बात नहीं करती थी। वॉइस नोट ले लो या फिर व्हाट्सएप पे करो, मैं अपना वो नहीं करती थी, क्या बोलते हैं, हम्म। कॉल नहीं, पिक ही नहीं करती थी मैं, कॉल नहीं, सीधा व्हाट्सएप पे बात करो। लेकिन पूनम ने मेरे से फोन पे बात करना स्टार्ट किया था। हमारे बीच में एक 1.5 घंटे बात होती थी। और एक बारी क्या हुआ था कि आ, क्या था उस दिन, पूनम का बर्थडे था गाइस, 19 अगस्त की बात है ये। हाँ, वहां से पहली बार मेरे को लगा कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है। सही है, सही है, सही है। वो जो मेरे को फीलिंग आई ना, भाई अब मैं बहुत पास पहुंच गया हूँ। 2017 की बात, 2017 की बात है। 20। हाँ, वो पहली फीलिंग थी मेरे को जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी। मेरे को ना एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लग गया था। नहीं बताते क्या होता है, उससे पहले हमारी बात होती है ना, हमारी लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई हो जाती। हम फिर 3-3 4-4 महीने बात ही नहीं करते थे, है ना, ऐसा भी हुआ हमारे बीच में, व्हाट्सएप पे कहीं पे हम बात नहीं करते थे। ऐसा भी तो हमारे बीच में मेरे को कुछ ऐसा हुआ। लगता था यार, ये तो कुछ ज्यादा ही भाव खा हाँ, गया मैं यार। बहुत भाव खाती थी। तो ये चिढ़ मुझे हाँ, मैं बहुत भाव खाती हाँ भाई, जो था वो था, मैं बनती बहुत थी, नो डाउट। तो जो भी बनती क्या थी, मेरे अपने प्रिंसिपल्स थे, इसके अपने थे भाई, मैं उसको नहीं क्रॉस करना चाहती थी। मेरे कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे भाई इसके केस में। अच्छा। तो गाइस जैसे ही फिर क्या हुआ, 19 अगस्त की रात थी, 20 अगस्त को मेरा बर्थडे था, हमारा कहीं सुभाष नगर मॉल में कुछ पार्टी नीतू ने अरेंज की थी मेरे लिए। उस टाइम भी नीतू मेरे लिए बहुत कुछ करती थी, अरेंज किया था उसने मेरे लिए। तो उसका हमें अगले दिन में जाना था। तो रात को मैं ना हमेशा अपने बर्थडे में पहले बहुत एक्साइटेड रहती थी, मैं 12 बजे तक जगती थी, कौन मुझे विश कर रहा है, और मैं दूसरों को भी 12-12 बजे विश करती थी। वो अब खत्म हो चुकी, जब से मैंने यूपीएससी का डाउनफॉल देखा ना, तब से मेरे दिमाग में भैया अपनी जिंदगी जियो, अगले दिन विश करो, 12-12 बजे जगने की जरूरत नहीं है। तो मैं ना रात को पता नहीं क्या एक्सट्रीम सर में दर्द होने लग गया मेरे, रात के 11 बजे। कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, रात के 19 अगस्त की रात के 11 बजे मेरे सर में बड़ा दर्द हुआ, मैं सो गई 11 बजे के आसपास। फिर मैं उठती हूँ कितने बजे, आई थिंक ये 1:30 बजे के आसपास 3-3:30 के आसपास है। हम्म। मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। मेरे को याद है क्योंकि दर्द इसके हुआ था। नहीं, 3-3:30 के आसपास मेरी नींद उड़ गई रात, मतलब 20 अगस्त। गाइस उस समय पर मेरे घर वाले थे नहीं, वो एक्चुअली कहीं बाहर गए हुए थे। तो मैं अकेला था। तो मेरे को लगी थी भूख, तो मैं मैगी बनाने के लिए उठा था कि यार मैं मैगी ना बना लेता हूँ, मैगी बना के खा लेता हूँ, क्योंकि भूख लग रही है। क्योंकि मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद होता है ना आपको छुटुर छुटुर भूख लगती है। तो ना मैगी बनाने के लिए उठा, तो मैंने एक बारी ना, मेरे को एकदम से याद आया, इसने मुझे विश कर दिया था 12 बजे, इसको मैंने विश कर दिया था 12 बजे। 12 बजे ही। ये मेरा रूल रहा है कि मैं इसको 12 बजे विश करता हूँ। इसका मेरे New Year पे भी को मुझे फोन 3-3:30 करता बजे है। मैसेज आता है, थैंक यू रोहित, ऐसे करके, थैंक यू रोहित करके। तो भाई पूनम का मैसेज आया रात को, और भाई वहां से जो हमने बात करना स्टार्ट किया, तो पूनम का ना थोड़ा इंटरेस्ट लगा मेरे को कि पूनम मतलब मेरे से बात कर रही है। शायद मेरे को लगता है वो एक ना एक पॉइंट था जहां पर तू कह सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं याद। ये वहां पर ना थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो मेल्ट हुई। हाँ, मेल्ट हुई वहां पर फर्स्ट टाइम। क्योंकि इसकी बातों में इसका कहीं ना कहीं मतलब लग रहा था कि ये ना मतलब इसके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ है। बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। वो चीज ना मेरे को ऐसा ना मतलब पता चल गया, पता नहीं कैसे यार। मेरा मतलब सोचने की या समझने की ऐसा कुछ ना, सिक्स सेंस कह सकते हैं। मतलब मेरे को ना लग गया कि हाँ यार इस अब कुछ हो सकता है हमारे बीच में। लगा ऐसा बहुत बारी, लेकिन जो उस दिन लगा ना भाई, वो ना बिल्कुल ऐसा पक्का वाला था कि मतलब हाँ, क्योंकि इसकी बात करने का तरीका, इसकी बात में ना थोड़ा, नहीं तो हमेशा क्या बोलती थी, बकवास बंद कर, मुंह बंद कर। वहां आपको ये मुझसे सब प्यार बता से दूं? बात कर रही थी,
और इसकी बातों में जैसे मैं वो कर रहा था तो मतलब इंटरेस्ट लग रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकता यार। देखो, एक इसके ब्लॉग के जरिए तो मैं वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें बात बता सकता हूँ कि क्या हुई थी। वो फीलिंग, वो टाइम, हो सकता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, पूनम भी ना कर पाए, लेकिन जो हमारे बीच में हुआ है हम वो चीज बता रहे हैं। एक्सप्रेस तो नहीं कर पाएंगे शायद उस फीलिंग को, उस किसी भी चीज को। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, हमने 6:30 बजे तक बात करी सुबह मॉर्निंग। 6:30 बजे तक बात की। मैं सोच रही हूँ मैं सो जाती हूँ क्योंकि मेरे को लंच पे नीतू ने पार्टी प्लान कर रखी थी, लंच पे जाना था, तो मैं वो सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ। अब ये बात करने के चक्कर में नहीं सो रहा होगा, तो हम दोनों का अगला दिन, ये तो फिर तो सो गया होगा ना, मैं तो सो गया था। 6:30-7 बजे तक ये सो गया होगा मॉर्निंग में। अब मेरे को उसके बाद भी नींद ना आए, मैं नहा धो के पूजा वूजा करके रेडी होके, मेरे को रात में जाके नींद आई। अच्छा, इसको नींद आ रही थी तो ये मेरे को बोल सकती थी ना, मजा इसको भी आ रहा था पूरा बात करने में। ऐसा नहीं भाई, मैं तो विलन हूँ भाई, मैंने ये थोड़ी ना बोला। हर चीज में। मतलब तू भी बोलना, मेरा भी बात करने का मन हाँ करता तो था। मेरा भी मन था, तभी तो मैंने बता, कोई क्यों बात करेगा 3:30 से हाँ, 6:30 तक, 6:30 कुछ बात होगा तभी तो। बट तूने, मैं तो सो के उठी थी, बट ये जगा रहा यार पूरी रात ना। गाइस वहां से ना फीलिंग आने लगी कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, जो कि मेरी तरफ से थी। इसका तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा बहुत है, ये भी पक्का नहीं थी कि होगा या नहीं होगा। बट मेरे तो गाइस हुआ क्या था कि उस दिन के बाद से मैं थोड़ा सा पक्का हो गया था, क्योंकि इसकी बातों में ना मेरे को वो चीज नजर आने लगी कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपको इंसान की बातों से पता चल जाता है, दिख जाता है आपको कि मतलब उसके मन में क्या है। तो मेरे को इस मतलब लगा कि मतलब ये शायद पता नहीं भाई मुझे क्या हुआ उस दिन, उस सब वही मैं बता जो रही भी हूँ। हुआ बहुत अच्छा हुआ, 20 थैंक अगस्त यू। 2017 को मुझे पता नहीं क्या, मैंने इससे बहुत देर तक बात करी, मुझे सीरियसली नहीं पता कि मैंने अच्छे से कैसे बात कर ली। ये आई थिंक यही जगह था, मतलब ऐसा होता है ना, मैंने सबको थैंक यू बोला, इसका ही रिप्लाई आया ये यही जगह हुआ होगा, तो मैंने पूछा भी था शायद तुझसे क्यों जगह हुआ अब है। मैं इससे अभी भी पूछता हूँ कि उस दिन तेरे को मतलब क्या लगा था कि तू मेरे लिए कुछ फील करने लगी थी, या आज तक मना कर देती उस बात नहीं को? पता मुझे यार, मैं कसम से बता रही हूँ, नहीं पता मुझे। तेरे को उस दिन बात करने में अच्छा लगा था ना? हाँ। हैं? बट क्यों? तेरे को ये था ना कि यार मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। अरे तो गाइस मैं सच बता रही हूँ, मुझे उस दिन क्या फील हुआ वो मुझे नहीं पता, बट हाँ हाँ। कहीं ना कहीं कुछ तो लगा था, है कह ना? सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद भी अक्टूबर आया, उसके अक्टूबर। बाद अक्टूबर आया। उससे पहले सावन के महीने में गाइस मैं हर साल वहां जाता हूँ। नीलकंठ। नील नहीं, फिर हरिद्वार नीलकंठ जाता हूँ मैं। हम्म। तो मेरे को ना मैंने किसी यूट्यूब में, पता नहीं कहाँ पर किसी से सुना था, यूट्यूब तो नहीं बोलेंगे, कहीं से सुना था मैंने शायद ये। तो क्योंकि नीलकंठ जाते हो आप, नीलकंठ के ऊपर ना पार्वती जी का मंदिर है, ठीक है। और जब नीलकंठ की यात्रा करके आप ऊपर जाते हो ना, तो भाई जो भी आप चाहते हो ना, माता के सामने जाकर बैठो और वो ना 100% आपको मिलता है। देखो गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं बोलूंगा कि ब्लॉग बन रहा है शायद इसलिए, जेन्युइनली बोलूंगा। मैं हर साल जैसे जाता हूँ, इस साल भी हो सकता है जाऊं। तो मैं गया, जाने के बाद मैं नीलकंठ पहुंचा, नीलकंठ में दर्शन की। वहां पे हम लोग चप्पल वगैरह नहीं पहनते हैं, तो नंगे पैर ही मैंने वहां की यात्रा की। आई थिंक वो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है यार, पता नहीं कितना किलोमीटर है। तो ना पैदल वहां पर ना वो निकले रहते हैं पत्थर वगैरह, क्योंकि बारिश होती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती तो पत्थर बाहर निकल जाते हैं। भाई मैं नंगे पैर गया हूँ, क्यों गया हूँ? मैं पूनम के लिए गया हूँ यार। मैं इसलिए गया कि मतलब मैं वहां पर सुना था, वहां पर जाके ना वो चीज आपको मिलती है, चीज नहीं बोल सकते हैं, जो कि जो भी आप प्रार्थना करते हो वो आपको मिलता मिलता है। है। और इसने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। अब वो इसको शर्म आ रही है बताने में, बट इसने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, ऐसे घर वाले को पता चलता है क्यों रखे। आंटी को पता चल जाएगा, आंटी देखो क्यों रखे हैं इसने 16 सोमवार के व्रत। पता है क्या हुआ फिर? भाई मैं मंदिर गया, वहां पर हाथ जोड़ कर ना, मैंने, पहली बात तो मेरे आंसू निकल गए थे वहां पर हमेशा, कि मतलब मैं ज्यादा रोने वोने वाला धोने वाला लड़का नहीं हूँ, बट मेरे ना वहां पर आंसू निकल गए। और मैंने एक ही बात बोला कि माता जो भी है आपके हाथों में है। आपके पति देव के दर्शन करके आया हूँ। उसको मेरी उसको मेरी पत्नी बना, ठीक है ना, वाला था ना। ये बोल नहीं पा रहा होता शर्म के मारे, मेरे आगे तो खूब बोल देता है, वैसे नहीं बोल पा तो रहा। वहां पर मतलब
अच्छा लगा, दिल को बहुत अच्छा लगा वहां पर जाकर। मैंने ऐसा कुछ, ये जो प्यार है ना हमारे बीच में, ये मैंने सच्चे मन से मांगा है, सच्चे दिल से मांगा है भगवान से, तो शायद आज हम दोनों यहाँ पर साथ बैठे हैं। तो फिर फिर ये करते करते हमारी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, थोड़ी ज्यादा अच्छे से होने लगी। अब मैं ज्यादा बदतमीजी से नहीं बोलने लगी, बदतमीजी हाँ। सेंस जैसे कुछ भी बोलता था ना, मैं कहती थी बकवास बंद कर, अब जो सब बता दूं, और ये सब मुझसे मत पूछा कर, ऐसे करके मैं बात करती थी बहुत रूडली। और ऐसा नहीं, मैं नेचुरली ऐसी बोलती थी। अगर मुझसे कोई फालतू की बकवास करता है जैसे कि कमिटमेंट के लिए किसी के लिए ना, तो मैं ऐसे ही बात करती थी। तो फिर उसके बाद से थोड़ा हमारा बात करना अच्छा हुआ। तो फिर आई थिंक हमने फोन में बात करी थी। फोन पे बात फिर आया करना है। 23 अक्टूबर 2017। तो मैं बालकनी में अपनी बात कर रही थी इससे, और ये मेरे पीछे पड़ गया बहुत गंदा वाला। और आपको बता दूं, हम अभी तक मिले नहीं है, हम 10th के बाद अभी तक मिले नहीं कभी है। नहीं मिले। 10th जैसे ही पास आउट किया उसके बाद ना ये मुझसे मिला ना मैं इससे मिली, ना हमने एक दूसरे को देखा है। हमने वही देखा जब हम स्कूल में थे। तो बहुत साल के बाद हम लोगों ने, तब भी हम नहीं मिले। 2017 आ गया और तो हम नहीं, जो एक दूसरे को देखा हमने स्कूल में देखा कि हम कैसे दिखते हैं। उसके बाद हमने आई थिंक हमने डीपी नहीं देखा। में बहुत ही हाँ। कम डीपी लगाती थी तब मैं मैं तो लगाती थी। भाई, मैं ना जो मतलब अंदर राष्ट्रपति में लोग रहते थे और वो मेरे से कभी बाई चांस मिल जाते थे, कभी भी ऐसा, मैं उनसे पूछता था पूनम आप कैसी दिखती है। भाई मेरी हाइट इतनी रह गई, मैं पूछता यार मुझसे लंबी तो नहीं हो गई, तो मेरे साथ चलते में अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। अब- मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता था। और मेरी हाइट रुक गई। मेरी हाइट 9th में ही इतनी थी जितनी अभी है। अच्छा, मेरी हाइट 9th में भी इतनी थी, बस हाफ इंचेस और बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद मेरी हाइट ही रुक गई यार। और मुझसे छोटे छोटे लोग, नवीन मुझसे लंबा हो गया, नवीन मुझसे छोटा, सबसे लंबी घर में मैं थी, मेरी छोटी बहन मुझसे लंबी हो गई। तो ऐसा हो मेरे साथ। बट तूने लंबाई नहीं मांगी। तो गाइस ये करते करते आ गया अपना 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर। हाँ 23 अक्टूबर को क्या हुआ कि मतलब मैंने ना पूनम का भाई साहब पकड़ फोन लिया। ही ना काटे ये भाई बंदा, फोन ही ना काटे। अच्छा मैं फोन नहीं काटूं, फोन ये भी नहीं काट रही है, इसको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तू काट देती ना फोन। मैंने काटे हैं तेरे बहुत फोन, तू दोबारा करता था। तो मैं तो करूँ यार, मैं तो करूंगा ही ना। ये क्या बात है। तो मैं बोल रही हूँ फोन देती मेरे पीछे पड़ गया। नहीं नहीं, हम ना वो कर मैं हाँ, इसने ना यूं बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं शायद इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ, ये वो एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। सब बनी होती है भाई, सब लड़कियां बनी होती हैं। भाई एक डर होता है लाइफ में कि कैसा लड़का निकलेगा। हम एक दूसरे को बस ऑनलाइन ही जानते थे, क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद स्कूल के बाद एक दूसरे को देखा ही नहीं। तो फिर ये मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं बता बता। मैंने कहा मैं नहीं बता सकती। और ये जो हम अगर मतलब पहले तो मैं खूब मना किया, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, आखिरी सांस तक मैं मना कर रही थी, नहीं मेरे को नहीं। मैंने इसको ना फिर एक बात बोला कि यार पूनम प्लीज एक बारी चांस देकर दे। हाँ ये वाली बात बोली फिर थी। ये लेके आया कि पूरा एक चांस देके दे। एक चांस पे हम यहाँ पहुंच चुके हैं। एक चांस पे पहुंच चुके हैं गाइस। मैंने बोला यार पूनम एक चांस देकर दे, अगर तेरे को अच्छा ना लगे या अगर तेरे को फील ना आए तो तू बैकआउट कर बैक आउट कर जाइए वहां से। पर ऐसे इसने में नहीं बोला होना यार। ठीक, इसने बोला ठीक है एक चांस देती हूँ, लेकिन इस बात को मतलब इतना सीरियसली मत लियो, बस मैं तेरे को चांस दे रही हूँ। ठीक है यार तूने मेरे को चांस दिया, थैंक यू। इसने मेरे को डायरेक्ट नहीं बोला कि हाँ चल हम रिलेशन में आ जाते हैं, चल एक चांस देती हूँ। अबे बहुत वो है ये, डायरेक्ट नहीं बोलेगी। क्योंकि मेरे को देखो गाइस, मेरे को रिलेशनशिप में आना ही नहीं था। तो मैंने बोला चल, इससे बोला चांस देके दे, एक चांस देके। इसने इतनी चांस बोल दी, मेरे कानों में चांस चांस गूंजने लगा। तो मैंने बोला चल ठीक है एक चांस देते हैं, बट इस चीज को बहुत सीरियसली मत ले लियो। हाँ। कि हम रिलेशनशिप में आ इसने चुके मेरे से हैं। ये बोला था कि देख कल को तू हर्ट हो जाए, हम्म। अगर इनकेस अगर मैं मना करती हूँ ना तो तू प्लीज हर्ट मत हुई, और तू इस चीज को ना इतना सीरियसली मत लियो। मैं ना तेरे मन में कोई ऐसा फीलिंग नहीं लाना चाहती कि जिससे कि तू हर्ट हो, बस मैं एक चांस दे रही हूँ। तो मेरे मेरे मन में ये था यार, ये एक तरफ मेरे को खुश भी कर रही है और एक तरफ मेरे को ये yes. वो भी कर रही किसी है। मुझे बोला भी था कि तू तो हाँ। यार मेरे खुश भी कर रही है, दुखी भी कर रही है, हाँ चाहती क्या यार, है? मतलब मैंने एक कहा नहीं होता है चाहती कि हूँ। इंसान बोलता है कि यार ठीक है मैं तेरे को ना चांस दे रही हूँ, हम इस ये नहीं, मतलब ये नहीं कि तेरे को हाँ ठीक है हम इस रिलेशन को ना एक चांस देते हैं, ठीक है। मेरे को खुशी हो गई, फिर मेरे को बोल रही है कि अब ऐसा मत सोचियो कि मतलब इतना सीरियसली मत लियो, अगर इनकेस मैं मना कर देती हूँ, इनकेस अगर मैं मना कर देती हूँ तो तू ना इस चीज को माइंड मत करियो, हर्ट मत होगी। अबे यार ये कौन सी बात है। मैंने एक उसी रात में ही 23 अक्टूबर को इस तरह को क्लियर कर दिया था कि भाई देखते हैं, हमारा 50-50 रहेगा। अच्छा चलता है, मुझे लगता है कि ठीक है हमारा, तो हम रखेंगे, वरना फिर हम ले रखेंगे। तो दिल पे मत लगा लियो भाई कि रिलेशनशिप में ही है, अभी ये है वो है। तो मैंने ये बोला था इसको। क्या बात होती है, एक टाइम एक सेकंड के लिए मैं ये आपको बात होती है कि मैं तेरे को फोन काट रही थी कि मुझे नहीं बोलना, तो मेरे पीछे पड़ गया, मैंने फोन ही नहीं काट रहा था। भाई एक सेकंड में खुश कर, एक सेकंड में कुछ मेरा और। कजन सैंडी का बड़ा भाई मेरा आगे फोन किया, किससे बात कर रही है? मैंने रुक जा। वो मुझे बुलाया जा रहा है कि अंदर आ अंदर आ, कुछ हो रहा था उस दिन भी। तो वो हमारे घर पे तो आई सैंडी थिंक तू सुभाष नगर में थी, पार्टी थी उस दिन तुम्हारी।
उससे आगे थे। पैसिफिक में। नहीं, वहां से आगे थे फिर हम अच्छा, लोग, वहां से आगे थे। मैं, हमारे दोनों कजन और नीतू मैं थे, तो हम आगे ना, तो वो मुझे बुला रहा बार बार। मैं इसे कहती हूँ फोन काट, या मेरे कजन, मेरा भाई बुला रहा है, तो ये नहीं, तू मुझे एक चांस दे, एक चांस दे। तो मैंने कहीं बोल दिया कि चल एक चांस दे रही हूँ कि फोन कट जाएगा। प्लस मैंने वो भी क्लियर कर दिया कि भाई देख, एक चांस दे रही हूँ, बट ये मत सोचियो कि हाँ हम रिलेशनशिप में आ गए और फिर तो कहीं हर्ट हो जाए बहुत गंदा वाला। तो ये सब चीज चल रही थी मेरे दिमाग में, और मैंने वही चीज आगे कन्वे कर दी भाई कि सामने वाला कहीं हर्ट ना हो जाए कि मैं 2 दिन के बाद बोला चल हम नहीं रिलेशनशिप में। तो फिर हमारे में ऑलमोस्ट रेगुलर बात होने लगी। फिर उसके बाद क्योंकि अब चांस दे दिया है, ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में है। ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में, तो पूनम का भी थोड़ा कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज हो गया मेरे को लेकर। जैसे मेरे को कुछ का कुछ बोल देती थी, तो शायद इसने कंट्रोल की वो वाली चीज है कि अब नहीं बोलना है। फिर मैं इससे हमेशा ये बोलता रहा भैया तुम करके बोल सकती है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बोल सकती है। तो मैंने बोल दिया नहीं बोल सकती। मैंने कहा हमारे बीच में यार, हम स्कूल मेट है, हम क्लासमेट है, हम तुम करके कैसे बोल सकती हूँ मैं? आप यार, मैं तो मैं पहले से तरह से तुम करके बोलती हूँ। जेन्युइन, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि फेक बनने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हो, आप वैसे ही रहो। अब मुझे किसी को दिखाना नहीं है इसको तुम या आप करके, ये मुझे दिखाएगा, मेरे को किसी को नहीं दिखाना। मैं जैसा बोलना चाहता, अब मैं कमरे के अंदर बोलूं चल तू इधर ये कर ले वो कर ले, बाहर आप ये खा लो आप वो खा लो, मेरे को वो सब नहीं करना। तो मेरे को जो पसंद है, मेरे को जो पसंद है, मुझे देखो जो पसंद है हमारे वो बीच करना में चाहती ना, हमारे बीच में क्या है ना, प्यार से ज्यादा फ्रेंडशिप है, हूँ। जो कि हम अपने पार्टनर के अंदर ढूंढते हैं। देखो आप कुछ भी हो, लेकिन आप अपने रिलेशन के अंदर एक ना फ्रेंडशिप ढूंढते हो, जिससे आप कोई भी बात शेयर कर सको, बिंदास कुछ भी बोल सकते हो आप। वो चीजें होना बहुत जरूरी है। वही है, फिर हमारी थोड़ी रेगुलर बातें हुई, तो ये फिर हम मिलने के लिए फोर्स करने लगा, क्योंकि उससे पहले हम इसकी बस की नहीं थी बोलना मिलने की। बोलता भी तो मैं तो क्यों मिलूं भाई, हम तो दोस्त है, मुझे नहीं मिलना। मैं आज तक अपने स्कूल के 12th पास के बाद में किसी से नहीं मिली हूँ, किसी से भी नहीं। इतना टाइम हो गया है, सब लोग प्लान बनाते हैं, वो लोग मिलते हैं, स्कूलमेट मेरे क्लासमेट्स। मैं नहीं मिली आज तक कभी किसी से। तो मैंने ना, मैं नहीं मिलती किसी से, तो मैं से मिली ही नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, हम अपने रिलेशनशिप में आकर एक चांस देकर 1 साल के, 1-1.5 साल बाद, फिर गलत, अच्छा सॉरी, 1 साल के बाद हम 20 अक्टूबर को मिले हैं। 20 अक्टूबर, 1 साल बाद गाइस, ऑलमोस्ट 3 हम दिन लोग रिलेशन में थे, बट हम मिले नहीं एक दूसरे से। वो चांस था, हम लोग रिलेशन में थे, लेकिन उसके भी हम 1 साल बाद मिल रहे हैं। सोचो, एक मुलाकात के लिए, एक बारी मिलने के लिए इसने मेरे को 1 साल वेट कराया। एंगेजमेंट के लिए इसने मेरे को 20 साल वेट कराया। तो गाइस हम मिले हाँ हैं। बोलने के लिए इसने मेरे को पता नहीं कितने साल वेट करना है यार। तो गाइस हम लोग मिले पूरे 1 साल के बाद, जब हम एक रिलेशनशिप में आ चुके, चांस दे दिया, हम 1 साल के बाद मिले हैं। और हमने उस टाइम अपने एक दूसरे को देखा, अपना एडल्ट फेस देखा हमने। एडल्ट फेस देखा। तब तक हमने अपना टीनेज फेस देखा हुआ था। फिर हमने पढ़ने वाले एक उस दूसरे समय पर वो बता सकते हैं मूवी कौन सी आई थी? कौन सी? गीता गोविंदम। हाँ, गीता गोविंदम आई। गीता गोविंदम मूवी आई थी। अब मुझे एंटी सॉन्ग, एंटी सॉन्ग बहुत पसंद था। तो उस वाले मूवी में इसको विजय देवरकोंडा बहुत पसंद है भाई। हाँ मुझे उसकी ना मैंने टी शर्ट देखी, मैंने सोचा यार उस तरीके की टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो हो सकता है मेरा अच्छा तो इंप्रेशन। कुछ व्हाइट पहन के आया था। व्हाइट पहन कर आया था और White कुछ में- लाइनिंग वाला। हाँ। मतलब मेरे को लगा कुछ भाई साहब, मैंने इसको इम्प्रेस करने के लिए ही सारी चीजें करी हैं, अभी तक भी वही करता रहता हूँ। हाँ, और मैं तो भाई क्या ही बोलूं, मैं हो गई थी इम्प्रेस। तो गाइस हम 1 साल के बाद मिले, फिर उसके बाद तो मेरे यूपीएससी कर रही थी मैं, तो फिर हमने पढ़ने का, फिर हम कभी नहीं मिले, इतना फ्रीक्वेंट हम नहीं हाँ, मिले नहीं थे, मिले। क्योंकि हमें मुझे अपना करियर बनाना था, और इसको पता है मैं बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड टाइप की हूँ, तभी तो मैंने अभी तक शादी नहीं करी है कि नहीं। तो इसने उस चीज की रिस्पेक्ट करी। हम पूरे दिन में एक बार बात करते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं 14 घंटे की पढ़ाई करती हूँ, मैं फेल हो गई हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, बट जेन्युइनली मैंने पढ़ाई की है, भले मैं फेल हो गई हूँ। तो उस टाइम पे भी याद था कि हम, जैसे इसको मैंने 4 बजे का टाइम दिया, दिन के 4 बजे मैं तो उससे बात करूंगी, तो ये धूप में रहता था, गर्मी में, मई जून की गर्मी में धूप में मुझसे बात, अपनी छत पे जाके मुझसे बात करता था। मतलब संडे वनडे को जैसे मैं से टाइम देती थी, या फिर अपने ऑफिस के बाहर जाके मुझसे बात करता था कि लंच टाइम वगैरह रहता था। लंच टाइम वगैरह जो भी इसका, जिस टाइम पे हम दोनों बराबर फ्री रहते थे ना, क्योंकि मैं सोती तो थी नहीं उस टाइम पे दिन में, ना ही ये, मतलब मैं तो पढ़ रही थी, मैं तो मतलब ट्यूशन, पहले मेरा बाजीराम रवि था, उसके बाद मैं कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, सॉरी कोचिंग कह रही हूँ, कोचिंग ही तो बाजीराम था, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी थी। तो हम ऐसे बात करते थे पूरे दिन में एक बारी, आराम से आधा घंटा बात करते, तो उससे पहले हम आसपास बात ही नहीं मुझे करते। ऐसा लगता था कि यार पूनम ने हाँ बोल दिया, इसको करियर बनाना है, तो यार मैं इसको मतलब उस चीज के अंदर ना, मतलब नहीं बोलता था कि यार मैं वो नहीं चाहता था कि ये बंदा मेरे को ना मिसगाइड कर रहा है, या मेरे को ना कहीं और किसी गलत राह पे लेके जा रहा है। तो जब जो भी ये टाइम मेरे को बोलती थी, मैं उसी टाइम पर बात करता था, या तो ये मुझसे बात करती थी। टाइम ये देती थी
कि मैं इस टाइम पर फ्री होंगी तो मैं बात करूंगी। चाहे मैं इससे 5 मिनट के लिए बात करता था, लेकिन हम हमारे लिए ना वो 5 मिनट भी मतलब बहुत देर होती थी, क्योंकि हमारे बीच में इतनी बात नहीं होती थी, वो 5 मिनट भी बहुत ज्यादा होते थे। बट ये हमेशा बोलते थे शादी करते हैं, शादी करते हैं। भाई साहब, मैंने जब इसको स्कूल में देखा था ना, तभी मैंने सोचा था कि भाई शादी करनी है, इस लड़की से करनी है, नहीं तो बेकार वाली बात है। तो गाइस, जो रोहित की लाइफ में, जोई की लाइफ में कहती, रोहित की लाइफ में फिर दो लड़कियां भी आ गई थी, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी।